हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स है कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे, क्योंकि इसका ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। तो इसमें पॉलिनोमियल में जो की कॉन्सेप्ट्स है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन पॉलिनोमियल का, फिर इसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट्स के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। यहाँ दो है, एक डिग्री बेस पे होगा पॉलिनोमियल का टाइप और दूसरा टर्म बेस पे होगा। फिर देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगला पढ़ेंगे हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये मेन की कॉन्सेप्ट्स है, मेन पार्ट्स है, मेन टॉपिक्स है जो हम पॉलिनोमियल के चैप्टर में कवर करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ओवरव्यू है। तो ये पॉलिनोमियल 9th में भी है, 10th में भी है। जो 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो 9th के बच्चे हैं उनको इसको थोड़ी समझने में आसानी होगी। तो ये दोनों के लिए है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी है। तो ये मेन पार्ट्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो अगर लेट के बैठ के चलते फिरते वीडियो देख रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेन कॉपी पकड़ो और आराम से बैठ जाओ और एक एक चीज़ों को नोट करो, ताकि आपको समझ आएंगे। खाली सुनते रहोगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपको चीज़ें समझ आ रही है, मगर जब खुद करने की बारी आएगी तो नहीं कर पाओगे। तो इसको पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप पेन कॉपी के साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो और आप इंटरेस्ट ले रहे हो। खाली वीडियो देख के आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये रहने वाले हमारे मेन टॉपिक्स पॉलिनोमियल्स के, जिसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। जब हम मैथ्स करेंगे, कोई भी लेसन करेंगे, कोई भी टॉपिक करेंगे, कोई भी चैप्टर करेंगे, तो उसमें ये मेन स्टेप्स रहेंगे। हम हर चैप्टर में सबसे पहले क्या करेंगे की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो हम की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। उसके बाद जो की कॉन्सेप्ट्स है उसका थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, बताऊंगा कि उस टॉपिक्स में किस किस चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तीसरा आएगा हमारा सॉल्विंग एक्सरसाइजेज। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले एनसीईआरटी बुक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। जब ये हमारे 3 चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में और सैम्पल पेपर्स में। बट जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और सैम्पल पेपर से ये हम लास्ट में करेंगे, जब हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम इन दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो ये हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं हर चैप्टर में कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, हर चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या था, डेफिनेशन का था। कि डेफिनेशन क्या है, किसका डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स के, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल्स का चैप्टर कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। दे रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है जो हमारे जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। वेरिएबल क्या होंगे, जो लेटर्स होंगे जैसे x, y, z, और कांस्टेंट क्या होंगे, जो हमारे नंबर्स होंगे जैसे 1, 2, 3, 4। तो ये रिलेशन है, रिलेशनशिप है, किसके बीच में है, वेरिएबल और कांस्टेंट के नंबर्स के बीच में है। और वो रिलेशन को किसके जरिए हम यूज करेंगे, या प्लस के जरिए, माइनस के जरिए और मल्टीप्लाई के जरिए। इसमें हम डिवीजन को यूज नहीं करेंगे। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब हम एक टर्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक टर्म में प्लस या माइनस का साइन यूज नहीं होगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है
2, ये ले लो x, 2x, 2x क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब बोलेंगे मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, जब कोई नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करके जो टर्म बनेगा वो एक टर्म होगा, और जो कितने टर्म्स बनेंगे उसको कौन डिसाइड करेगा, प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करेगा। वो मैं आगे आपको बता दूंगा यहाँ टर्म्स वाले टॉपिक में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल है ये नंबर्स और वेरिएबल्स को मिला के बनता है, और इसको बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। इन पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल हैव टू बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, जिसका एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट मतलब डिग्री, जैसे मैं लिखता हूं 2x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, तो ये जो पावर ये डिग्रीज है, जिम हम इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में, तो ये इसका डिग्री है, डिग्री और एक्सपोनेंट एक ही बात है, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कोई भी जो टर्म है या टर्म्स है उनका जो पावर है, उनकी जो डिग्री है, उनका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। ये मेन चीज है। अगर सपोज कर लो 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर -2 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपको कैसे देखना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको देखना है पावर, ठीक है। पावर में क्या देखना है कि वो नेगेटिव ना हो। अब यहां देखो ये तो पावर 4 है, इसका पावर क्या आ गया, -2 में आ गया, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये वाला पॉलिनोमियल है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए। एक तो आपका क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कैसे, अब मैं दोबारा इसी को लिख लूँ, अगर मैं 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 1/2 प्लस 4x -1, अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। अगेन अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, मेक इट सिंपल। क्या, जब भी आपको पॉलिनोमियल को देखना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपने उसका क्या देखना है, पावर्स को देखना है। पावर्स में क्या देखना है, पावर्स में आपने दो चीजें देखनी है। दो चीजें क्या देखनी है, एक तो वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर जिसमें आप 0 को भी ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। एक चीज आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या रखना है कि आपने वो जो आपका पावर है वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। बस दो ही चीजें आपने पावर में देखनी है। यहाँ पे 4 है, ये होल नंबर है, पॉजिटिव भी है। ये 1/2 पॉजिटिव तो है मगर ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब ये नंबर भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। और इसमें मेन चीज ये है, जो पावर है, पावर ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ये होल नंबर होना चाहिए। मींस पावर पॉजिटिव होना चाहिए और पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर पावर पॉजिटिव है और होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, अब आते हैं टर्म्स पे। टर्म्स में क्या होता है, ये टर्म क्या होता है, अ सिंगल नंबर, वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। सिंगल टर्म कैसे, सिंगल नंबर जैसे 2 4 3 9 -4 -8। अब आप बोलेंगे यहाँ सर आपने कहा कि माइनस यूज नहीं करना और यहाँ माइनस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे माइनस कहाँ नहीं होना चाहिए, कहा एक्सपोनेंट में नहीं होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होंगे, नंबर्स होंगे, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। दूसरा अगर देखेंगे हम लोग वेरिएबल वाइज, तो वेरिएबल्स क्या होगा, P Q R S X Y Z। तो ये क्या है, वेरिएबल्स, नंबर है, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। और जो ये वेरिएबल है ये भी अपने आप में एक क्या है, पॉलिनोमियल है, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। अब यहां अलग से लिखा था नंबर और यहां पे वेरिएबल। अब इसको अगर मैं इकट्ठा कर लूं, 2P 3Q 8 -8 X -4Z ले लो। अब यहां पे क्या हुआ, ये नंबर और वेरिएबल दोनों साथ हो गए, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे सर साइन कहाँ है प्रोडक्ट का, जब भी बच्चों
एक नंबर जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2p ये बन जाता है। और उसके बीच में अगर कोई भी साइन ना हो तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 2 × p या 2p, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये क्या हो गया, हमारा मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और ध्यान रखना प्रोडक्ट से एक क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे करता हूँ 2pqrs, ये सारा का सारा एक ही टर्म है। अब देखो मैं लिखता हूँ 2p + q + r + s, ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस माइनस मिक्स भी हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देखो 2pqrs, ये सारा का सारा आपस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई जिनके वेरिएबल्स और नंबर के बीच में साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई का होता है। तो यहाँ पे ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, नहीं गलत है, ये आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े हैं। तो सारा का सारा क्या है, ये एक ही टर्म है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसको किसने सेपरेट किया, प्लस और माइनस ने सेपरेट किया। जब प्लस और माइनस टर्म्स को सेपरेट करेगा तो उतने टर्म्स बनेंगे। यहाँ कितने टर्म्स बने, 1 2 3 4, तो यहाँ कितने टर्म्स बने, 4 बने। किसने सेपरेट किया, प्लस और माइनस में। अगर इसी को हम मल्टीप्लाई में रखते तो पूरा का पूरा क्या बन जाता, एक टर्म बन जाता। तो इस चीज को ध्यान रखें, टर्म्स होते क्या, वो सिंगल नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग टर्म्स। और टर्म्स को अलग कौन करेगा, प्लस या माइनस। जो अगर प्रोडक्ट करेंगे टर्म्स का तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म बनेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स होते क्या है, जैसे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 4x³ + 3x² - 8x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये किससे बने हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बने हैं। अगर कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो वेरिएबल देखो नाम से पता है, वेरी होना, चेंज होना। जैसे x 2x का -2, x की वैल्यू 6, वैसे चाहे y ले लो, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, ऐसे ही आप z की भी ले सकते हैं, आगे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे देखो x की वैल्यूज लगातार चेंज हो रही है। आपने पिछली क्लासेस में खासकर 8 में किया होगा आपने, हम x की वैल्यूज निकालते हैं तो x की वैल्यूज कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू या 2 निकल रहा है, या -2 या 6, या y की वैल्यू भी चेंज होती है, z की वैल्यू भी चेंज होती है। तो लगातार वैल्यूज, x की वैल्यू लगातार एक नहीं है, y की भी z की भी वैल्यू एक नहीं है, लगातार बदल रही है, चेंज हो रहा है, तो वेरी हो रहा है। इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होता रहता है। दूसरा आ गया कॉन्स्टेंट। ये नाम से पता चलता है वेरिएबल का भी और कांस्टेंट का भी। कैसे पता चलता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, जो चेंज नहीं होता है। 1 2 3 -1 -8, ये नंबर्स देखो। अब ये नंबर्स आज पढ़ रहे हो, आज से 5 साल पहले पढ़ते थे, 10 साल पहले पढ़ते थे, गाँव में पढ़ते थे, शहर में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में कल को पढ़ोगे, या एक कंट्री में दूसरे कंट्री में, एक सिटी में दूसरे सिटी में, ये नंबर्स कभी चेंज नहीं होंगे। जो जहाँ पे 1 2 3 -1 8 बोला जाता है, हर जगह वही बोला जाता है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको बोलने का तरीका चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जो नंबर्स है, वेरिएबल जो वेरी होता है, चेंज होता है, जो हम लोग आप कह सकते हैं कि जो लेटर्स है A to Z, वो क्या है, वेरिएबल्स है। जो नंबर्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्या शामिल होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और x का, ये x का पावर, x को हटाओ, x के साथ कौन सा चीज जुड़ा है, किससे जुड़ा है, मल्टीप्लाई से जो जुड़ा है वो देखना है, प्लस से नहीं। प्लस में तो ये नंबर आगे 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 नहीं, जो आपस में मल्टीप्लाई से वो जुड़े हुए हैं उस नंबर को देखेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल है x, x के साथ वन है 4, तो x का जो कोएफिशिएंट क्या हो गया, 4। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3, यहाँ पे x का -8, सो ऑन, ठीक है। तो 4x³ है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 4, 3x² का 3 -8x का 8। अगर 8 कह रहे हैं तो गलत है, यहाँ साइन माइनस का है तो हम माइनस का ही लगाएंगे। प्लीज बच्चों आप साइंस का ध्यान रखें, थोड़ा भी साइन गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो साइंस का विशेष ध्यान रखें। तो ये हमारे क्या कोएफिशिएंट्स है, जो भी एक टर्म होगा, एक टर्म जो मल्टीप्लाई से जुड़ा होगा,
उसके साथ जो टर्म में जो वेरिएबल होगा, जो मैंने बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है, उसके साथ जो नंबर होता है, वेरिएबल के बाद बचा हुआ नंबर होता है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है? अ पॉलिनोमियल रिटन विद द टर्म इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स। ये ध्यान रखना है, एक्सपोनेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब हम किसी पॉलिनोमियल को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग क्या होता है मालूम है ना? असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा मगर आपने याद रखा होगा नहीं रखा होगा अलग बात है। मैं हल्का सा बता देता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। हालांकि ये 4th 5th का मैथ्स है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज कर लो मैं नंबर लिखता हूँ 4 8 3 10 6। ठीक है, अब इसका बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर। कोई भी चीज़ जब छोटे से बड़े की तरफ जाता है वो उसका असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें सबसे छोटा नंबर हो गया 3, उसके बाद हो गया 4, उसके बाद हो गया 6, उसके बाद 8 और 10। अब ये साइन खुल गया, ये जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो नंबर बड़ा होता है। 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4, तो उधर मुंह खुल रहा है। ठीक है, ये साइन है। अब ये क्या हो गया? स्मॉलर टू हम बिगर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जहाँ तक डिसेंडिंग ऑर्डर की बात है तो इसका उल्टा कर लो। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा। उल्टा कर दो, 10 ये बड़ा है, फिर 8 6 4 3। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा। ठीक है, अब आ जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल को हम किस में लिखेंगे? एक्सपोनेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 6x³ माइनस 8। अब बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? अगर किसी को पता नहीं है कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनिए, और जिन्होंने किया होगा तो वो अपने आप को जवाब दे दे है या नहीं है। कैसे पता चलता है? हमने देखना है इसको किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ा आ गया हमारा 6x³, उसके बाद 4x आ गया, उसके बाद 3x² आ गया, और इसके बाद -8। अब ये सर देखो ये बड़ा, ये छोटा, छोटा, ये हो गया। ये कांस्टेंट नंबर है, ये तो हमेशा लास्ट में ही रहेगा जो भी नंबर हो। तो अगर जिनको लग रहा है कि ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया तो आप गलत हो। क्यों? यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने पीछे बता दिया कि पावर जो होते हैं उसको बोलते हैं, डिग्री जो होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो हमने जब भी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमने कोएफिशिएंट नहीं देखना है। ये कोएफिशिएंट है ना, 6 कोएफिशिएंट है, 4 3, ये कोएफिशिएंट्स है जो अभी हमने किया हुआ है। ओके, तो हमने कोएफिशिएंट्स को नहीं देखना है, हमने किसको देखना है? एक्सपोनेंट को देखना है, डिग्री को देखना है। तो इनमें सबसे बड़ी डिग्री कहाँ है? किसके पास है? ये है। तो ये ऑटोमेटिकली ये ठीक आ गया। ठीक क्यों आ गया? ये नंबर कोएफिशिएंट भी बड़ा था और इसका पावर भी बड़ा था। अब ये सबसे पहले आएगा 6x³, उसके बाद दूसरा पावर इसके पास है, तो उसके बाद आएगा +3x²। ध्यान रखना जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होते हैं वो साइन किसका होता है? प्लस का होता है। अब सबसे बड़ा डिग्री क्या हो गया? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 कहाँ लिखा हुआ है? तो बच्चों जिस वेरिएबल के ऊपर कोई भी डिग्री नहीं होता है उसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद आपका आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अभी किया हमने कांस्टेंट और वेरिएबल जो सिर्फ नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे -8 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? किसको देखना है? एक्सपोनेंट को देखना है, डिग्रीज को। पहले सबसे बड़ा डिग्री लिखो, फिर उससे छोटा 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 छोटा। सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करना है या चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है। अब आता है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हल्का सा मैं आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। बहुत सारे बच्चों को मैक्सिमम इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और जिनको पता होगा उनको लग रहा होगा सर आगे करा लो, पर मैं उनके लिए भी करा रहा हूँ जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, जिन बच्चों को इसका पता नहीं है। ठीक है बेटा, अब आएगा डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा है द हाईएस्ट, क्या है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर, ये देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पूरे पॉलिनोमियल में हम ले लेते हैं 6x⁴ + 3x³ - 4x² + 3x - 1।
ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल कैसे देखते हैं, अभी पीछे बात हुई थी, हमें सिर्फ क्या देखना है, एक्सपोनेंट्स को देखना है, डिग्रीज को देखना है। अगर डिग्रीज नेगेटिव में नहीं है और डिग्रीज होल नंबर में है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ देखो सारे के सारे डिग्री ये पॉजिटिव में भी है और होल नंबर में भी है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर देखना है। इस पॉलिनोमियल में किसके पास हाईएस्ट पावर है, इस टर्म के पास हाईएस्ट पावर है। 4 3 2 इसका 1, तो यहां पे हम जब करेंगे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, कितना है हाईएस्ट डिग्री, 4, तो ये इसका क्या होगा, 4 हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या देखना है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका सबसे बड़ा डिग्री चेक करना, और जब सबसे बड़ा डिग्री होगा वही उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। सपोज कर लो मैं इसको हटा देता हूँ, अब ये नहीं है, अगर यही है तो यहाँ पे क्या होगा, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, इसमें ये हट गया, अब इसमें इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ये, इसका डिग्री कितना है 3, तो उस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, सिंपल है। अब आएगा कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल भी तो ओनली ए कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ भी हमने किया हुआ है कि कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। अगर सपोज कर मैं लिखता हूँ 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे पीछे हमने किया वो एक साथ में ये रिवीजन ही हो रहा है। 6 ये पॉलिनोमियल है, 8 ये भी पॉलिनोमियल है। कौन से पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, खाली नंबर आएगा तो समझ लेना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दो तरह से देखेंगे हम लोग, एक किस पे देखेंगे, डिग्री बेस पे देखेंगे। ठीक है, किस पे देखेंगे, डिग्री बेस पे देखेंगे, और दूसरा किस पे देखेंगे, टर्म्स बेस पे देखेंगे। टर्म्स अगला करेंगे, पहले हम डिग्री बेस पे करते हैं। डिग्री बेस पे कैसे, देखो डिग्री बेस पे क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया और बाई क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। लीनियर क्या होगा, लीनियर जैसे हमने 2x + 1 लिखा हुआ है, तो इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। देखो डिग्री है ना, तो डिग्री मतलब डिग्री देखेंगे, एक्सपोनेंट देखेंगे, 1। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अभी बताया था मैंने, जिसका कुछ भी नहीं लिखा होता उसका पावर कितना होता है, 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। आप कुछ एग्जांपल्स और ले सकते हैं, -3x + 4, -2x + 8, 7x + 1, 3x - 4, 8x - 5। ये सारे के सारे क्या है, लीनियर है। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। जिस पे कुछ भी पावर नहीं होता 1 होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1। तो जिसका भी हाईएस्ट पावर 1 होगा वो बन गया लीनियर। अब थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाएगा। क्वाड्रेटिक, अब पॉलिनोमियल और डिग्री 2, यहाँ पे लीनियर, अब पॉलिनोमियल और डिग्री 1। अब 2 में देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, x² + 3x - 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना आ गया, हाईएस्ट 2 आ गया, मैक्सिमम 2 आ गया, तो वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स कर सकते हैं, 4x² - 3x + 2, 8x² + 6x - 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसमें भी 2 है, तो जिसका हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 2 से बड़ा नहीं होगा तो वो हो गया क्वाड्रेटिक, और जिसका हाईएस्ट पावर 1 से बड़ा नहीं होगा वो हो गया लीनियर। सिमिलरली क्यूबिक, अब पता चल गया पावर डिग्री 3, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हैं, अपने आप से बना दो, मैं भी बना रहा हूँ यहाँ पे। 4x³ - 3x² + 8x + 1। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज मत होना, आप सोचेंगे यहाँ पे पावर 3 आ गया, यहाँ पे पावर 2 आ गया, ये तो आया ही नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है। हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर है। वैसे ही -3x² + 4x, सॉरी क्यूब + 4x² - 8x + 1,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इट मीन्स ये क्यूबिक है। सिमिलरली बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, 4 डिग्री वाला कोई भी ले लो आप, 3x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना आ गया, 4 आ गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ 4 3 2 1 ये सारे के सारे टर्म्स आएंगे ही आएंगे, हो सकता है ये मैं इसको लिखूँ 3x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख दिया। तो यहाँ पे हालांकि कितने टर्म्स आ गए, 3 ही टर्म्स आ गए, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज देखो कि इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है। अगर बड़ा पावर 4 है तो वो बाय क्वाड्रेटिक है। क्लियर। एक क्विक रिव्यू दे दूं, जिसका डिग्री हाईएस्ट 1 होगा लीनियर, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक, जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा क्यूबिक, और जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो बच्चों जैसे मैंने बता दिया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेस पे होगा, एक होगा डिग्री बेस पे होगा, दूसरा होगा नंबर ऑफ टर्म्स बेस पे। हमने अभी भी कर दिया डिग्री बेस पे, कैसे करना, अब करते हैं टर्म बेस पे। टर्म बेस पे क्या होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और क्वांटिनोमियल। किस बेस पे, टर्म्स। किस, टर्म्स। पहले कौन से बेस पे किया, डिग्री। डिग्री मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। और यहां पे क्या देखेंगे, टर्म्स। क्या देखेंगे, टर्म्स। टर्म्स के बारे में किससे पता चलेगा, या प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन से जो नंबर जो टर्म्स सेपरेट होंगे उससे पता चलेगा कि कितने हमारे पास टर्म्स है। ओके, ठीक है। तो मोनो मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब यहां देखो मैंने क्या लिखा, हैविंग वन टर्म, वन नॉन जीरो टर्म, उसको क्या बोल देंगे, मोनोमियल। अब देखो 5x 2y 8z ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल। अब ये मत कहना सर यहाँ पे 5 भी है x भी है। अगर मैं इसको 5 प्लस एक्स या 5 माइनस एक्स करता हूँ तब ये कितने बने, ये 2 टर्म बने। या इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 5 x माइनस 5। मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, जो टर्म्स है अगर मल्टीप्लाई से जुड़े होंगे जितने भी होंगे तो वो क्या कहते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई से जुड़े हैं तो वो एक ही टर्म होगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो एक टर्म हो गया, ये भी मल्टीप्लाई है, एक टर्म हो गया। 5x 2y 8z ये सारे के सारे क्या, एक ही टर्म है। अगर ऐसे प्लस माइनस में आएगा तो यहाँ कितने टर्म हो गए, 2। तो मोनोमियल क्या होता है, जो नॉन जीरो हो। जब मैंने लिखता हूँ 0x तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नॉन जीरो टर्म हो, एक टर्म हो, तो वो क्या हो गया, मोनोमियल। बाय, बाय से पता चलता है, बाय मतलब 2, सुना है ना, 2 कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टॉक हो रहा है, 2 कंट्रीज के बीच में सीरीज हो रहा है क्रिकेट का किसी और मैच का, बायलैटरल। बाय मतलब 2 के बीच में। तो जैसे यहाँ पे, यहाँ मैंने इसको अलग कर दिया था, अब ये क्या बन गया था, ये बाय बन गया था। अब बाइनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड, एक टर्म वाला मोनो, 2 टर्म वाला क्या होगा, बाइनोमियल। अब देखो 4x प्लस 3x प्लस 8 7x माइनस 4, ये देखो 1 2 1 2 1 2 कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। टर्म्स को कौन सेपरेट करता है, प्लस या माइनस का, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस ने सेपरेट कर दिया तो ये क्या हो गए, 2 टर्म्स। तो ये क्या बन गया, बाइनोमियल। आगे तो आप लोगों को सारा पता चल गया होगा, हालांकि करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं। अगला आ गया ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। ले लो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। अगला कोई भी ले लो, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 1 2 3, जिसके 3 टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल। सेम आगे क्वाड्रिनोमियल, जिसके 4 टर्म्स होंगे, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4,
कितने टर्म्स हो गए 4, तो वो हो गया क्वाड्रिनोमियल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आगे मत करा दो क्वाड्रिनोमियल, हमें पता चल गया। हाँ बेटा अच्छी बात है, पता चल गया और इजी है। तो फिर भी कुछ बच्चों को अगर बाई चांस दिक्कत आ रही होगी तो उनके लिए मैं कर लेता हूँ। वैसे आप लोग खुद ही अपना, इससे पहले कि मैं यहाँ पे लिख लूँ, आप लोग खुद ही अपने कॉपी में लिख के बना दो। टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जो ये कोफिशिएंट्स है, ये वेरिएबल्स है, आप अलग अलग लिख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ ये होना है कि टर्म कितने बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए। 6x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने बने 5। एक बार क्विक रिव्यू, क्या होगा, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, है क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म और क्वांटिनोमियल 5 टर्म। तो बच्चों ये जो 2 टर्म्स है क्वाड्रिनोमियल और क्वांटिनोमियल, ये आपके एग्जाम पर्पज से या सिलेबस के पर्पज से नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। तो ये आप लोगों को एग्जाम पर्पज से नहीं है। जो आपको एग्जाम पर्पज से होंगे 3 होंगे, कौन से होंगे, मोनो, बाय और ट्राइनोमियल। क्लियर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहले किया था हमने किस बेस पे, डिग्री बेस पे। अब कौन सा किया होगा हमने, टर्म बेस पे। ठीक है बच्चों, इज इट ऑल क्लियर, गुड। अब क्या होगा, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के यहाँ पे कोई नंबर है, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे। सपोज हमें यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है। अब हमें दिया हुआ है x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, p ऑफ x में है ना, तो x में होगा, y में होगा तो y में, z में होगा तो z में लिखेंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल दिया होगा। p ऑफ x कितना है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमने क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x कितना लगाएंगे, -1। तो जहाँ जहाँ भी -1 होगा हम वहाँ पे, सॉरी जहाँ जहाँ पे x होगा हम वहाँ पे उसकी वैल्यू कितना लगाएंगे, -1। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे x की जगह y z कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, और वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। जो भी वैल्यू हमें गिवन होगा हमें वो वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब 3 आ गया। अब ये आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई है, तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अगर कोई नंबर के साथ सीधा डायरेक्ट ब्रैकेट हो, कुछ उसके बीच में साइन ना हो, तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। तो x कितना हमारे पास, -1, इसका पावर कितना हो गया 2, ये -4 मल्टीप्लाई बाई -1 हो गया +1, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 1 ज़ा 1। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो माइनस का था, प्लस का कैसा हो गया। तो बच्चों जब भी बेस माइनस का हो तो अगर डिग्री देखना, अगर डिग्री किस में हो, इवन में हो, किस में हो, इवन में, तो माइनस का प्लस बन जाता है, और डिग्री अगर ऑड में हो तो वो माइनस में ही रहता है। तो इसका डिग्री 2 है, इवन में है, तो 1 1 सा 1 प्लस का हो गया। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, देखो 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई, 4 1 से क्या बनेगा 4, माइनस में क्या बन जाएगा +4 +1, ये आ गया है, ये सॉल्व हो गया। 3 1 3 हो गया, +4 +1, तो सबको प्लस करके 4 और 3 7 +1 8 बन गया। तो ये जो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इसका वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया। कब, जब x की वैल्यू कितना दिया था, p ऑफ x कितना था, -1 था। तो हम ऐसे और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू निकालना किसका, पॉलिनोमियल का। हल्का सा यहाँ पे आपको मैं साइंस के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो साइंस है ये ध्यान रखना है, एक हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें साइन का अलग तरीके से चेंज होगा और मल्टीप्लाई में अलग तरीके से चेंज होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे 4 - 2 कितना आया, 2। कैसे आया, जब भी इसके 3 केस होते हैं आपके, या तो दोनों नंबर प्लस प्लस के होंगे, या दोनों माइनस माइनस के होंगे, या एक प्लस माइनस का या माइनस प्लस का, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो, अगर -3 + 4 आ गया, अब यहाँ पे एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो ध्यान रखना माइनस होने का एक ही कंडीशन होता है, जब एक साइन प्लस का होता है दूसरा साइन माइनस का होता है। 4 और 3 में एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा, माइनस होगा, कितना बचा 1। अब यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि साइन कौन सा लगेगा। साइन हमेशा डिपेंड करता है ग्रेटर नंबर पे। 4 और 3 में ग्रेटर नंबर क्या है,
4 का साइन किसका है? प्लस का है। जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला होता है, लेफ्ट साइड, वो उसका साइन होता है। तो ये भी किस में आएगा? प्लस में। अगर इसी को मैं बदल देता हूँ तो मैं करता हूँ -4 + 3 कर लेता हूँ। अभी भी एक प्लस का एक माइनस का होगा तो माइनस ही होगा, मगर यहाँ पे साइन किसका आएगा? अब माइनस का आएगा। 4 - 3 1, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है? माइनस का है। जब दोनों प्लस के होते हैं तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे होगा ही प्लस, साइन भी माइनस का। जब दोनों ही माइनस के होंगे तो यहाँ पर भी होगा तो प्लस होगा, मगर साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। -7। ओके, ठीक है। ये है जब हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं, या साइन चेंज होगी। देखिए एक प्लस माइनस का था, वहां पे साइन ग्रेटर पे डिपेंड करेगा। जब दोनों प्लस के होंगे तो होगा ही प्लस, साइन भी प्लस का रहेगा। जब दोनों माइनस के होंगे तो होगा प्लस का, मगर साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो ये चीज है जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब देखो यही करता हूं, इसको मैं कर लेता हूं, मानो -3 × 4। यहां पे क्या था? यहाँ पे जब माइनस किया तो साइन किसको देखा? ग्रेटर नंबर को। यहाँ पे क्या होगा? 4 3 12 प्लस माइनस माइनस। हालांकि यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर 4 है, उसका साइन किसका है? प्लस का है, मगर इसमें ग्रेटर नंबर नहीं देखा जाता। प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही होगा। सिमिलरली यहाँ देखो -4 और -3 कितना बन गया था? -7। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -4 × -3, 4 3 12। यहाँ पे क्या हुआ प्लस का, मगर साइन किसका रहा? माइनस का। मल्टीप्लाई में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया? प्लस का बन गया। तो ऐसे चेंज होते हैं साइंस प्लस और माइनस में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ हम बात कर रहे थे ऑड नंबर्स और इवन नंबर। अगर कुछ बच्चों को पता नहीं है, हालांकि 10th में हो 9th में हो तो सबको पता ही होगा, फिर भी बताता हूँ। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर किसके 0 2 4 एक नंबर, जो 0 1 नहीं आया, 2 2 3 नहीं आया, 4 5 नहीं आया, 6 7 नहीं आया, 8 9 आ गया, 10 का यहाँ पे 0 आ गया। तो जो नंबर्स या अदर वर्ड्स में 2 के टेबल में आते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर आपने कहाँ तक देखना है? 9 के बीच में। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 3 5 7 9, और ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं। जो 2 के टेबल में नहीं आएगा वो ऑड, और जो 2 के टेबल में आएगा वो इवन। कौन आएंगे 2 के टेबल में? 0 2 4 6 8। ये ऑड और इवन नंबर। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास तो बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर है, अब मैं इसको कैसे पता करूं कि इसके टेबल में आएगा कि नहीं, इनके टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों आपने ये पूरा नंबर नहीं देखना है, आपने सिर्फ लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है, जिसको हम वंस का नंबर बोलते हैं। देखो वंस का नंबर आपका क्या होगा? अगेन 0 से लेकर 9 के बीच में ही होगा। तो आपने यहाँ वाला नंबर देखना है। ये क्या आ गया? 6। 6 किस में आ गया? 2 के टेबल में, तो ये किसका हो गया? इवन। और अगर मैं लिखता हूँ कोई नंबर, लिखो 3 4 9 8 7, अब ये 7 आ गया। 7 ये 2 के टेबल में नहीं आता है, तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो सिंपल है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ओके, तो ये है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। बस आप सॉल्व करते समय साइंस का ध्यान रखें। जब भी हम किसी की वैल्यू दी होती है, किसी वेरिएबल का वैल्यू दिया होता है, उसको जब हम पुटअप करते हैं, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो आंसर निकलता है वो उसका वैल्यू होता है। अब करते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज निकालना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, जैसे ये पी ऑफ एक्स है, उसका वैल्यू कितना है? 0। अब यहाँ हमने ले लिया पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0, मतलब क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू कितना है? 0। तो यहाँ पे हमारा जो पी ऑफ जो भी होगा, अब हमने फिर से नंबर ले लेते हैं। चलो इसी नंबर को हम ले लेते हैं, 3x² - 4x + 1। क्या बोला है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है? 0 बोला हुआ है। पी ऑफ एक्स क्या बोला हुआ है? 0। तो पी ऑफ एक्स क्या ये है? 3x² - 4x + 1 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसकी वैल्यू कितना है? 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे? फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो आगे मैं आप डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हम क्या ध्यान रखना? वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में x के वैल्यू दिया होगा या कोई भी वेरिएबल के वैल्यू दिया होगा, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू निकल जाएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो किसके इक्वल माना जाता है? 0 के इक्वल माना जाता है। इस इक्वल टू में क्या लगाएंगे? 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। आगे हम आगे सॉल्व करने वाले हैं तो वहां पे हम लोग डिटेल में कर लेंगे। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो शिफ्ट होता जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकलेगी वो क्या हो गया? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इंपॉर्टेंट है ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा।
ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा सॉल्व कैसे भी करना है और रिलेशनशिप को कैसे प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दूंगा, बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे पूरे डिटेल में इसको करेंगे। रिलेशन करना है, रिलेशन किसके बीच में रिलेशन है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, किस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होता है, अभी हमने पीछे किया हुआ है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ ये बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। तो हमने रिलेशंस कैसे प्रूव करना है मैं आपको एक बार यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बाकी तो हम लोग डिटेल में जब एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे थोरोली करेंगे। जस्ट समझने के लिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है, एक हम लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमने क्या कहा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अगला टॉपिक हमारे मिडल टर्म पर ही है, वहाँ पर भी हल्का सा बताऊंगा, अगर यहाँ पे क्लियर हो गया तो वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, इसको आप चाहे 1 मानो, 2 मानो या 3 मानो, या A B C, हालांकि A B C बेटर होगा। जब हम लोग रिलेशनशिप प्रूव करेंगे तो वहाँ पे हमारे को A B C से ही करना पड़ेगा। तो A क्या हुआ, ये B क्या हुआ, ये C। जब भी हमको इसको सॉल्व करना है तो हमेशा फर्स्ट और थर्ड को, A और C को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना है 6, और 6 और 2 कितना हो गया 12। अब हमने इसको मिडल टर्म को, इस बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, तोड़ना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनना चाहिए 12, और प्लस करेंगे तो कितना बनना चाहिए -8 बनना चाहिए। मेन चीज़ है, दोबारा बोलता हूँ, इसमें क्या करना है, अपने पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई करो। हालांकि एक्स स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम यहाँ सिर्फ टर्म्स को वो कांस्टेंट को देखेंगे, 6 और 2 को हमेशा फर्स्ट और थर्ड को, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर होंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो वो 1 होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। ये 12 बन गया। तो अब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट नाम से आ रहा है, बीच वाले को तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनना चाहिए, और प्लस या माइनस करेंगे तो क्या बनना चाहिए, -8 बनना चाहिए। एनी गेसेस, उसमें क्या करना, सबसे पहले जो 2x² है इसको वैसे के वैसे एज इट इज लिखना, 2x² को भी। इसको तोड़ेंगे, इसको देखो, अब क्या बनेगा, ये बनेगा -6 + 2x बार रखना, ठीक है। ये x इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, इसको ही मल्टीप्लाई करेगा। अब आगे जो c था, तीसरा नंबर था, उसको भी एज इट इज लिख लो। अब ये टूट गया, देखो 6 2 12, 6 + 2 8 बन रहा है ना। जब इसको हम खोलेंगे, बार माइनस का साइन है, 2x²। जब भी बार माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के, जब उसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर वाले साइन हमेशा चेंज होते हैं। तो क्या हो गया, -6 × x 6x हो गया, प्लस माइनस -2 × x हो गया 2x + 6। ये बन गया। अब देखो 6 2 12 बन गया, x², 6x -6x - 2x। अभी मैंने आपको बता दिया था, जब दोनों साइन माइनस के होंगे तो होगा प्लस, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। 6 + 2 क्या हो गया 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। बन गया ये क्लियर। तो अब क्या करेंगे, शुरू के 2 पेयर और लास्ट के 2 पेयर, इनमें कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन एक तो x निकलेगा ही निकलेगा, साथ में इन दोनों में कौन सा चीज कॉमन निकल रहा है, जो दोनों के टेबल में आता है, 2 आता है। अब 2 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, x यहाँ पे 2 है, एक x बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बचा, 1x बच गया। अभी कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, बीच में बोल रहे होंगे, तो ये हल्का सा मैं आपको जैसे बोला ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है, हल्का सा मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि हमने किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। बाकी इसको डिटेल में करेंगे पूरा, यू नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, x आ गया, x माइनस, अब यहाँ पे 6 है तो 2 कॉमन निकल गया, 2 के टेबल में 6 करो, 2 3 6, x बाहर निकल गया तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, -2 कॉमन निकलेगा, x यहाँ माइनस कॉमन निकल गया, प्लस का क्या होगा -3। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो बीच के अंदर के जो नंबर्स है, टर्म है, वो सेम होनी चाहिए, x -3 अगर आपको ये सेम नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत निकल रहा है। अब यहाँ से बाहर निकल आइए, यहाँ से बाहर निकल आइए, ये दोनों हो जाएंगे इकट्ठे, और ये हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है जीरोस। क्या प्रूव करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन। अब जीरोस निकालो, 2x - 2 = कितना बन गया 0, 2x = ये माइनस के पर जाके क्या होगा प्लस, ये भी डिटेल में बात करेंगे, किसी को कंफ्यूजन होगा, 2/2 ये कट गया, तो x कितना आ गया हमारे पास 1। दूसरा वैसे निकालेंगे, अगला क्या निकालेंगे, x - 3 = 0, तो x = 3। तो हमारे पास कितने आ गए 0, 2 आ गए, एक आ गया 1, एक आ गया
3 वैल्यूज़, इसको आप अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं। जब हम रिलेशनशिप प्रूव करेंगे तो हल्का सा बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है। अगेन बोल रहा हूँ, ये चीज़ें डिटेल में आगे करेंगे, जस्ट हल्का सा बता रहा हूँ। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। अब हम चेक करेंगे अल्फा बीटा, ये हमारे अल्फा बीटा है, जो हमारे जीरोस निकल गए एक्स, ये अल्फा और बीटा है। इन दोनों को हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन लगाना, देखना यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आपने खाली -8 मत लिखना, तो यहाँ -2 हो जाएंगे, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो क्या होगा -8 अपॉन ए कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, अल्फा वाले बीटा इन दोनों की वैल्यू लगाएंगे और इस वाले की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू लगाएंगे, इसकी भी वैल्यू लगाएंगे। इस जो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। वैसे ही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होता है सी अपॉन ए, सी यहाँ पे 6 आएगा, ए 2 रहेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये आ गया, तो समझ लेना कि आपका जो रिलेशन है वो प्रूफ हो गया है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करना है, जो अभी जस्ट हमने जब रिलेशनशिप प्रूव करना था वहां पे हमने बता दिया कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। किसमें, पिछले वाले में, कोफिशिएंट और किसके बीच में, जीरोस के बीच में। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम कर चुके हैं। तो अगला क्या होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, जो अभी मैंने बता दिया है। तो ये सब चीज़ों का, ये अगेन कह रहा हूँ, ये जस्ट ओवरव्यू है, हल्का सा बता दिया कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। बाकी एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में आगे हम इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। वैसे तो हमने मोस्टली ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर इनकेस कोई टॉपिक छूट रहा होगा या आपके माइंड में कुछ होगा तो आप मुझे बता देना, हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम जाएंगे एक्सरसाइजेस पे और टर्न बाय टर्न, सिस्टम बाय सिस्टम, एक एक करके हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।